फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एस आर सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल के रासायनिक गुण। पिछली वीडियो में हमने फिनॉल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अम्लीय गुण को समझे थे। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी तो आई आइकन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। और आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिनॉल के रासायनिक गुण। तो फिनॉल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 4 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। सेकंड, अल्कोहल के समान अभिक्रियाएं। थर्ड, अल्कोहल से भिन्नता प्रदर्शित करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। फोर्थ, विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो इन 4 अभिक्रियाओं के अंतर्गत होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसके अंतर्गत हम 2 रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे। फर्स्ट, धातुओं के साथ अभिक्रिया और सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो इसमें फर्स्ट है धातुओं के साथ अभिक्रिया या अम्लीय प्रकृति। तो फिनॉल सोडियम या फिर अन्य कोई भी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड बनाता है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया से फिनॉल के अम्लीय प्रकृति होने का पता चलता है। जैसा कि हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया से फिनॉल के अम्लीय प्रकृति होने का पता चलता है। सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड बनाता है, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जैसे हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। सेकेंड, अल्कोहल के समान अभिक्रियाएं, यानी कि जैसे अल्कोहल, एल्किल आयोडाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, बेंजोइल क्लोराइड, अमोनिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, उसी प्रकार से फिनॉल भी इनके साथ अभिक्रिया करता है। तो फिनॉल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 6 पॉइंट में समझेंगे। तो ये 6 पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट है एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया, सेकेंड एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थर्ड एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, फोर्थ बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फिफ्थ अमोनिया के साथ अभिक्रिया और सिक्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया। तो फिनॉल की क्षारीय माध्यम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया करके एल्किल फेनिल ईथर बनाता है। जैसे हमको रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया होने पर एथिल फेनिल ईथर बनता है। सेकेंड, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। जैसा हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की एसिल क्लोराइड के साथ एसिडीकरण के द्वारा फेनिल एसीटेट बनता है। यह अभिक्रिया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पिरिडीन या फिर सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में होती है। थर्ड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। फिनॉल की एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया होने पर फेनिल एसीटेट बनता है। यह अभिक्रिया फिनॉल के सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु का एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिटिल समूह के द्वारा विस्थापित होने पर होता है। यह अभिक्रिया एसिडीकरण कहलाती है। तो जैसा हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होने पर फेनिल एसीटेट बनता है। फोर्थ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर फेनिल बेंजोइड बनता है। तो हमें यह रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की बेंजोइल क्लोराइड
के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होने से फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। फेनिल बेंजोएट को हम बेंजीन रिंग के साथ OCO C6H5 या फिर C6H5OCO C6H5 सूत्र से भी प्रदर्शित करते हैं। यह अभिक्रिया शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को बेंजाइलीकरण भी कहते हैं, जो एसिलीकरण के समान होता है। फेनिल बेंजोएट एक कार्बनिक एस्टर है जिसका निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर फ्राइज पुनर्विन्यास के द्वारा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन बनाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है। फेनिल बेंजोएट को जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर यहाँ पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन बनता है। तो अमोनिया से अभिक्रिया। फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होने के कारण अमोनिया से कुछ विशेष कंडीशन पर ही अभिक्रिया करता है। तो जैसा हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया 573 केल्विन ताप पर, उच्च दाब पर और उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होने पर प्राथमिक एमीन यानी एनिलीन बनता है। C6H5NH2 यह एनिलीन का सूत्र होता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया में सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया है। जब फिनॉल को अमोनियम सल्फाइड या फिर अमोनियम बाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है। जैसे हमको यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है। फिनॉल की अमोनियम सल्फाइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है। यह अभिक्रिया बूचरर अभिक्रिया कहलाती है। 6 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो जैसे कि अल्कोहल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया होने पर अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन आसानी से हो जाता है, लेकिन फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन हैलोजन द्वारा कठिनता से होता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया से मुख्य उत्पाद ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। जैसे हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है। फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होने पर कुछ मात्रा में क्लोरोबेंजीन मिलता है और अधिक मात्रा में फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से होने पर मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्राप्त होता है। थर्ड, अल्कोहल से भिन्नता प्रदर्शित करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अल्कोहल नहीं देते हैं, जबकि फिनॉल ये रासायनिक अभिक्रियाओं को देते हैं। तो इसके अंतर्गत हम 3 रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। तो जैसा हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करने पर अपचयन द्वारा बेंजीन बनता है। सेकेंड, उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया। जैसा कि हमें यह रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की उदासीन फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया होने पर बैंगनी रंग का संकुल प्राप्त होता है। यह बैंगनी रंग फेरिक फिनॉक्साइड के बनने के कारण उत्पन्न होता है। थर्ड, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो फिनॉल में एरोमेटिक वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। फिनॉल की अनुनादी संरचना पर पिछले वीडियो में हम समझे थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं, ताकि आगे की संरचनाओं को आप अच्छी तरीके से समझ सके। फिनॉल की अनुनादी संरचना को हम समझ चुके हैं, जिससे स्पष्ट है कि फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ऑर्थो और पैरा स्थान पर होता है। बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम 4 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट हैलोजनीकरण, सेकंड सल्फोनीकरण, थर्ड नाइट्रीकरण और फोर्थ एल्कलीकरण। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट हैलोजनीकरण। तो फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण बेंजीन नाभिक इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो फिनॉल में हैलोजनीकरण 2 परिस्थितियों में होती है। फर्स्ट ध्रुवीय माध्यम में और सेकंड अध्रुवीय माध्यम में। फर्स्ट ध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया।
तो फिनॉल की जब क्लोरीन जल या ब्रोमीन जल के साथ इनकी अधिकता में क्रिया कराई जाती है तो ट्राइक्लोरोफिनॉल या ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसा कि हमें यहाँ समीकरण प्रदर्शित है, जब क्लोरीन जल की मात्रा अधिक हो तो फिनॉल से अभिक्रिया करके ट्राइक्लोरोफिनॉल, और जब ब्रोमीन जल की मात्रा अधिक हो तो फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप बनाता है। तो जैसे हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है, क्लोरीन की मात्रा अधिक है तो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल का सफेद अवक्षेप बनाता है, और जब फिनॉल की ब्रोमीन से अभिक्रिया होती है और यहाँ पर ब्रोमीन की मात्रा अधिक है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप बनता है। सेकेंड, अध्रुवी माध्यम में अभिक्रिया। जब फिनॉल को अध्रुवी माध्यम जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इसमें अभिक्रिया होती है तो जब फिनॉल की ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण मिलता है, और जब फिनॉल को अध्रुवी माध्यम में क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की ब्रोमीन से अभिक्रिया अध्रुवी माध्यम कार्बन डाइसल्फाइड में गर्म किया जा रहा है तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। सेकंड, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण से हमने जो भी बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, सल्फोनीकरण यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो फिनॉल का सल्फोनीकरण भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें जैसा हमको समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की कम ताप पर यानी कि 293 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर 2 फिनॉल सल्फोनिक अम्ल बनता है, और जब फिनॉल को अधिक ताप पर यानी कि 373 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर 4 फिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। थर्ड, नाइट्रीकरण। फिनॉल का नाइट्रीकरण 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सेकेंड, तनु नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। थर्ड, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 298 केल्विन ताप पर अभिक्रिया होने से 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें 2 नाइट्रोफिनॉल अधिक स्थायी और 4 नाइट्रोफिनॉल कम स्थायी होता है। तो 2 नाइट्रोफिनॉल के अधिक स्थायी होने के कारण इसकी मात्रा 40% होती है और 4 नाइट्रोफिनॉल की प्रतिशत मात्रा 13 होती है। तनु नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। चूंकि नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है इसलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया मिश्रण में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहले नाइट्रस अम्ल तैयार किया जाता है तो सोडियम नाइट्राइट की HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा करके नाइट्रस अम्ल तैयार किया जाता है, और जब फिनॉल का नाइट्रस अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण होता है तो इससे पैरा नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया नाइट्रोसीकरण कहलाती है। जैसा कि हमें यहाँ समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होती है तो नाइट्रीकरण द्वारा पैरानाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। यह क्रिया नाइट्रोसीकरण कहलाती है, और जो ये प्राप्त पैरानाइट्रोसोफिनॉल है इसका तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है तो पैरानाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। थर्ड, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। जैसे कि हमें यहाँ समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल कहलाता है। चूंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है इसलिए फिनॉल की कुछ मात्रा का ऑक्सीकरण हो जाता है और इसमें बना उत्पाद 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसकी मात्रा कम प्राप्त होती है। फोर्थ, एल्कलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में जब फिनॉल को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्कलीकरण अभिक्रिया द्वारा 2 मेथिल फिनॉल और 4 मेथिल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। हमें यहाँ समीकरण प्रदर्शित है,
फिनॉल को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर 2 मेथिल फिनॉल और 4 मेथिल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। आगे हम समझेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में 4th पॉइंट विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया ये फिनॉल के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर होता है। इस अभिक्रिया में फिनॉल को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन पर अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। यह 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नारंगी रंग का होता है। जैसा कि हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर होती है और यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में पीएच मान 9 से 10 के बीच में संपन्न होती है। तो इनकी अभिक्रिया से 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या इसे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं, यह एजोरंजक कहलाता है। सेकेंड, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन तापक्रम पर और 4 से 7 वायुमंडलीय ताप पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इस सोडियम सैलिसिलेट का आगे तनु HCl के द्वारा अम्लीकृत करने पर हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, सोडियम फिनॉक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन तापक्रम पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इस सोडियम सैलिसिलेट का आगे तनु HCl के द्वारा अम्लीकृत करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग एस्प्रिन, सैलोल और मेथिल सैलिसिलेट बनाने में किया जाता है। जैसा कि हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फर्स्ट सैलिसिलिक अम्ल की ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर एस्प्रिन बनता है। सेकेंड, सैलिसिलिक अम्ल की फिनॉल से क्रिया करके फेनिल सैलिसिलेट बनाता है। जैसा कि हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, सैलिसिलिक अम्ल की फिनॉल से विक्रिया होती है तो फेनिल सैलिसिलेट बनता है, जिसको सैलोल के नाम से जानते हैं। थर्ड, सैलिसिलिक अम्ल की मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है, जिसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानते हैं। ये जो मेथिल सैलिसिलेट है, ये दर्द निवारक क्रीम या बाम का एक घटक होता है। जैसे कि हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, सैलिसिलिक अम्ल की मेथेनॉल से अभिक्रिया होने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है। यह मेथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया ये दो अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया हैं। कोल्बे अभिक्रिया में शुद्ध फिनॉल को प्रारंभिक पदार्थ के रूप में लेते हैं, जबकि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड से अभिक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया में कंफ्यूज नहीं होंगे। थर्ड, राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया में फिनॉल को क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है, जिससे मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इस मध्यवर्ती उत्पाद का जल अपघटन करने पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो समावयवी और कुछ मात्रा में पैरा समावयवी प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया राइमर टीमैन फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। जैसा कि हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में जब इसे 340 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है और इस मध्यवर्ती उत्पाद का आगे जल अपघटन करने पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। राइमर टीमैन अभिक्रिया में यदि क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा कि हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया राइमर टीमैन कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें राइमर टीमैन फॉर्मेलीकरण कहलाता है और जो सेकंड रिएक्शन है ये राइमर टीमैन कार्बोक्सिलीकरण कहलाती है, क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया हो रही थी और सेकंड रिएक्शन में फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है।
गटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन अभिक्रिया में पहले हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो फॉर्मेल्डिमिनो क्लोराइड बनता है। इसकी अभिक्रिया फिनॉल के साथ करवाई जाती है। जैसे हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की फॉर्मेल्डिमिनो क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है और कुछ मात्रा में पैरा समवायवी भी बनता है। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया। तो फिनॉल को जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर ऑर्थो तथा पैरा एसिटॉक्सी मर्क्यूरी फिनॉल बनता है। जैसे हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ गर्म करने पर ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरी फिनॉल और पैरा एसिटॉक्सी मर्क्यूरी फिनॉल प्राप्त होता है। 6. संघनन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत हम दो अभिक्रिया को समझेंगे। फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया, सेकंड फिनोल्फ्थलीन का बनना। तो इन अभिक्रिया को हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया। जब फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड या अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया होती है तो बेकेलाइट बनाता है। जैसे कि हमें यह समीकरण प्रदर्शित है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ संघनित होकर के बेकेलाइट बनाता है। इसमें पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनता है। इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का धीरे धीरे बहुलीकरण के द्वारा बेकेलाइट का निर्माण होता है। यह बेकेलाइट एक बहुलक है। सेकेंड फिनोल्फ्थलीन का बनना। फिनोल्फ्थलीन नाम आपने सुना है, अपने 11वीं क्लास में प्रयोगशाला में अम्ल क्षार अनुमापन करते समय फिनोल्फ्थलीन का उपयोग किया है। तो फिनोल्फ्थलीन एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिनोल्फ्थलीन के बनने के लिए फिनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ युग्मित होकर के फिनोल्फ्थलीन रंजक बनाता है। जैसा कि हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल के दो अणु लिए जाते हैं और थैलिक एनहाइड्राइड, जिसकी अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। इसमें पानी का एक अणु बाहर निकलता है और फिनोल्फ्थलीन रंजक का निर्माण होता है। ये फिनोल्फ्थलीन रंजक अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 7. ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकारकों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 3 रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, तो अब इन्हें एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो पैरा बेंजोक्विनोन बनता है, जो कि गुलाबी रंग का होता है। जैसे कि हमें यहाँ रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल का ऑक्सीकरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन या वायु के द्वारा होने पर पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। यह पैरा बेंजोक्विनोन गुलाबी रंग का होता है। इस पैरा बेंजोक्विनोन के फिनॉल के 2 अणु के साथ अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया होती है। जैसा कि आप जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं ये आपस में पूर्ण रूप से जुड़ करके ये एक नया उत्पाद बनाते हैं। इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। इस अभिक्रिया में फिनॉल के 2 अणु पैरा बेंजोक्विनोन के एक अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि हमें यहाँ समीकरण प्रदर्शित है कि फिनॉल के 2 अणु हैं और पैरा बेंजोक्विनोन के एक अणु है। ये आपस में योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा गहरे लाल रंग का पदार्थ बनाता है, जिसे फिनोक्विनोन कहते हैं। सेकेंड, फिनॉल की क्रोमिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण से यह संयुग्मित होकर के डाइकीटोन बनाता है, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण होने से पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। थर्ड, क्षारीय पोटेशियम पर सल्फेट द्वारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर फिनॉल की क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट के द्वारा ऑक्सीकरण होने पर क्विनॉल और कैटिकॉल का मिश्रण बनाता है।
यह अभिक्रिया एल्ब अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित है, यहाँ पर फिनॉल की क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट के द्वारा ऑक्सीकरण होने पर क्विनॉल और कैटिकॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने इन 3 रासायनिक अभिक्रियाओं से समझे कि फिनॉल के वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होने से फिनोक्विनोन और फिनॉल की क्रोमिक अम्ल द्वारा यानी सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण होने से पैराबेंजोक्विनोन और क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट द्वारा फिनॉल का ऑक्सीकरण होने से क्विनॉल और कैटिकॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार अलग अलग ऑक्सीकारकों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग उत्पाद बनते हैं। अपचयन शब्द से आप जानते हैं, क्योंकि हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, यानी कि फिनॉल की हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर फिनॉल निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 533 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन से अपचयित होकर के साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। आप जानते हैं कि फिनॉल में 3 द्विआबंध उपस्थित होते हैं, तो फिनॉल की 3 द्विआबंध की उपस्थिति से फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण होता है। समझेंगे फिनॉल के उपयोग। तो जैसा कि हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण में समझे कि बेकेलाइट के निर्माण में यानी फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। बेकेलाइट का प्रयोग विद्युत उपकरण में रोधी के रूप में किया जाता है। फिनोल्फ्थीलीन का बनना, फिनोल्फ्थीलीन का प्रयोग हम प्रयोगशाला में सूचक के रूप में करते हैं, तो फिनॉल का उपयोग फिनोल्फ्थीलीन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने समझे साइक्लोहेक्सेनॉल का बनना, तो यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेनॉल है ये अच्छा विलायक होता है, तो फिनॉल का उपयोग साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा हमने फिनॉल के उपयोग में देखा कि सैलिसिलिक अम्ल, सेलॉल, एस्प्रिन जैसे दवाइयों के निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। फिनॉल का उपयोग विसंक्रामक, कवकनाशी और जीवाणुनाशियों के निर्माण में किया जाता है। फिनॉल का उपयोग नायलॉन और कृत्रिम रेशम के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम नाशक और एंटीसेप्टिक के रूप में कार्बोलिक साबुन और कार्बोलिक लोशन के निर्माण में भी फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने फिनॉल के उपयोग को समझे। आज की वीडियो में हमने फिनॉल के रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 रासायनिक अभिक्रियाओं, फर्स्ट अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, सेकेंड अल्कोहल के समान अभिक्रियाएं, थर्ड अल्कोहल से भिन्नता प्रदर्शित करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं और फोर्थ विशिष्ट अभिक्रियाएं, इन्हें हम विस्तार से समझे और फिनॉल के उपयोग को समझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ईथर का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, नामकरण, समावयवता आदि को विस्तार से समझेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।